नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एबी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन पे। और इस पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन पे दोस्तों महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके पहले प्रश्न से, निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मित्र कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किसको वृक्ष मित्र कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, अनुपम मिश्र, बाबा आमटे या फिर सुनीता नारायण। तो वृक्ष मित्र जिसको कहा जाता है उसका सही उत्तर है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ए पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो सही उत्तर होगा आपका सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर रूस। तो किस के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं मिलती है? सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति या फिर बुध और शुक्र। तो सही उत्तर क्या है इसका? आपका बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर मुस्लिम लीग। तो सही उत्तर है आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज। अगला प्रश्न, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। मतलब कहां से संबंधित है पल्ली आंदोलन? तो सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति या फिर अपशिष्ट में उजाड़ परिवर्तन। तो सही उत्तर क्या है इसका? नाभिकीय शक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर अल्लूरी सीताराम राजू। तो कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? सही उत्तर है आपका बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां की जा रही है? हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर या फिर चेन्नई। तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है आपकी लातूर में, जो कि है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? बहुत लोग ये आंसर जानते होंगे, बहुत लोगों ने देखा भी होगा फुलहर झील को। तो सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न, इवनिंग स्टार किस ग्रह को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? सही उत्तर सभी को पता होगा। जी हाँ, सही उत्तर सही है, शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है किंतु हमारी लालच को नहीं, यह कथन किसका है? मेनका गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर की यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कैसे होते हैं? शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो क्या है इसका सही उत्तर? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस या फिर लाटविया। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। तो सही उत्तर है आपका यूक्रेन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन या फिर केपलर।
तो सही उत्तर इसका क्या है दोस्तों? कॉपरनिकस ने कहा था। अगला प्रश्न, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है सुनामी वार्निंग सेंटर? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या फिर पोर्ट ब्लेयर में? तो सही उत्तर इसका क्या है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? तो सही उत्तर इसका क्या है आपका? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? 3.4%, 4.4%, 5.4% या फिर 2.4%? तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? सही उत्तर है 2.4%। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हिमालयी नम शीतोष्ण वन, उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन या फिर उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन? तो किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में? सही उत्तर है आपका कौन सा? सी पार्ट, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह जो होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है वो? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या फिर सौरमंडल? तो तारों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नक्षत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति की, अयंगर समिति या फिर ठक्कर आयोग की? तो सही उत्तर इसका क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर इसका क्या है आपका? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? लेपिस, डोलाइन, स्टेलेग्माइट या फिर युवाल? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्टेलेग्माइट। अगला प्रश्न, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? जो ग्रह हैं हमारे उनमें निम्न में से क्या सत्य है उनके बारे में कथन? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, या फिर ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, या फिर ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? सही उत्तर जो लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल सही बता रहे होंगे और सही उत्तर है इसका बी पार्ट, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, क्योंकि ग्रह जो है वो सूर्य की रोशनी के कारण चमकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।